तख्लीक़ कायनात के सिलसिले में काफिर मुल्हिद अवैस इकबाल से मेरा दूसरा सवाल। आपका मुतालबा रहता है कि मुझे बताया जाए कि अल्लाह पाक ने इस कायनात को किस तरह से बनाया है। तो सवाल ये है कि अगर अल्लाह पाक आपको बता देते कि ये कायनात किस तरह से बनी है तो फिर आप साइंसदान होते और इसी तरह बाकी के तमाम इंसान भी साइंसदान होते। तो बताइएगा कि फिर आपके लिए मज़ेदार सी जलेबियाँ कौन बनाता, जूते कौन बनाता, किसान कौन बनता, मिस्त्री मज़दूर कौन बनता और गटर के अंदर उतर कर आपकी गंदगी कौन साफ़ करता। दूसरे अल्फाज में अगर तमाम इंसान ही चौधरी होते तो एक ख़ास मकसद के लिए जो निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया है उसको कौन चलाता। दुनिया का निज़ाम तो इस तरह से चलना मुमकिन न था, या अगर आपके पास कोई इसके अलावा दूसरा तरीका मुतबादिल है तो बताइए। काफिर मुल्हिद अवैस इकबाल की जानिब से पूछे जाने वाले तख्लीक़ कायनात से मुतल्लिक़ सवालात के मुकाबिल मैंने उससे 15 सवालात पूछे हैं, जिनको सुनकर मेरा ख्याल है उसको मज़ीद तख्लीक़ कायनात के सिलसिले में कोई अबहाम बाकी नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई उसका नुक्ता क्लियर नहीं होता है तो वो मज़ीद सवालात कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसकी तसल्ली करवाऊँगा कि वो जिस गुमराही में भटक रहा है उसकी तस्हीह करे। मेरे तख्लीक़ कायनात से मुतल्लिक़ 15 सवालात मेरे चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। ऑडियंस में से अगर कोई इस्तिफ़ादा करना चाहे तो कर सकता है। मेरे मुल्हिद काफिर अवैस इकबाल से कुल 313 सवालात हैं, जिनका सामना करने की मैं उसको बहुत बार दावत दे चुका हूँ, लेकिन वो उसकी जुर्रत नहीं कर पा रहा है और मैं दावा करता हूँ कि वो झूठा काफिर कभी इसकी जुर्रत नहीं कर पाएगा। मज़ीद अवैस इकबाल से अर्ज़ ये करना है कि अगर उसको कुरान करीम की किसी आयत की समझ नहीं आती है तो उसको अपनी जानिब से तरोड़ मरोड़ कर पेश न करे। इस तरह वो इंसानियत की कोई खिदमत नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा अपनी ही नालायकी का सबूत पेश कर रहा है।